हो सकता है आपको भूत प्रेत में यकीन न हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी में डर न लगा हो। भारत विभिन्न परंपराओं वाला देश है। जितनी भिन्नता भारत में है उतनी दुनिया भर में और कहीं नहीं है। भारत का इतिहास बहुत पुराना है, इसी वजह से यह कई बातें सुनाई देती है। भारत में कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने डर को महसूस किया है। आम भाषा में कहे तो भारत में कई सारी डरावनी जगह है। इसमें से एक है राजस्थान में स्थित बाणगढ़ का किला, जो पूरे भारत में डरावनी जगहों में अव्वल दर्जे पे माना जाता है। तो चलिए जानते हैं बाणगढ़ के किले का डरावना रहस्य। बाणगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जयपुर और दिल्ली मार्ग के मध्य में स्थित यह किला सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर से लगा हुआ है। बाणगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं के कारण मशहूर है। पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश न करने की चेतावनी जारी की गई है। बाणगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। उजाड़ होने के पूर्व यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। महाराजा भगवंत दास के कनिष्ठ पुत्र मानसिंह थे, जो मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। उनके भाई माधो सिंह ने 1613 में इस किले को अपनी रिहायशी बनाया। उसके बाद ये किला ध्वस्त हो गया। इसके ध्वस्त और उजाड़ होने के पीछे कई कथाएं प्रचलित है, जो यहाँ के लोगों द्वारा सुनाई जाती है। पहली कहानी के अनुसार जहाँ बाणगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, वह स्थान योगी बालूनाथ का तप स्थल था। उसने इस वचन के साथ महाराजा भगवंत दास को बाणगढ़ किले के निर्माण की अनुमति दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उसके तप स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराजा भगवंत दास ने तो अपने वचन का मान रखा, किंतु उनके वंशज माधो सिंह इस वचन की अवहेलना करते हुए किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाने लगे। ऊपरी मंजिलों के निर्माण के कारण योगी बालूनाथ के तप स्थल पर बाणगढ़ किले की परछाई पड़ गई। ऐसा होने पर योगी बालूनाथ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह किला आबाद नहीं रहेगा। उनके श्राप के प्रभाव में किला ध्वस्त हो गया। दूसरी कहानी के अनुसार बाणगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत रूपवती थी। उसके रूप की चर्चा पूरे बाणगढ़ में थी और कई राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उसी राज्य में सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक रहता था। वह काले जादू में पारंगत था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर वह उस पर आसक्त हो गया था। वह किसी भी सूरत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए श्रृंगार का तेल लेने गई। तब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने तांत्रिक शक्तियों से उस तेल पर वशीकरण मंत्र प्रयोग कर रत्नावती के पास भिजवाया। उसकी योजना थी कि वशीकरण के प्रभाव से राजकुमारी रत्नावती उसकी ओर खींची चली आएगी, लेकिन राजकुमारी रत्नावती तांत्रिक का छल समझ गई और उसने वह तेल एक चट्टान पर गिरा दिया। तंत्र विद्या के प्रभाव में वह चट्टान तीव्र गति से तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर जाने लगी। जब तांत्रिक ने चट्टान से अपनी मौत निश्चित देखी तो उसने श्राप दिया कि बाणगढ़ बर्बाद हो जाएगा, वहाँ के निवासियों की शीघ्र मौत हो जाएगी और उनकी आत्माएं सदियों तक बाणगढ़ में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बाणगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाणगढ़ की हार हुई। युद्ध में पूरा बाणगढ़ तबाह हो गया। वहाँ के रहवासी मर गए, राजकुमारी भी बच न सकी। उसके बाद बाणगढ़ कभी न बच सका। आज ये किला जीर्ण शीर्ण स्थिति में उजाड़ पड़ा हुआ है। लोगों की माने तो यहाँ से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाज़ें आती है। कई बार यहाँ एक साये को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन
पुरातत्व शास्त्रियों ने भी खोजबीन के बाद इस किले को असामान्य बताया है। रहस्यमय घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा बाणगढ़ किले को बुधा घोषित कर दिया है। पूरा बाणगढ़ खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन यहाँ के मंदिर सही सलामत है। हालांकि मंदिरों में सोमेश्वर के मंदिर में स्थापित शिवलिंग को छोड़कर किसी भी मंदिर में मूर्तियां नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर में केवल तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के वंशज ही पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हिंदुस्तान की सबसे डरावनी जगहों में से एक बाणगढ़ किले की कहानी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।